स्वागत है। बिहार के देवहर समुदाय के लिए खुशी वाला सवेरा आया। खासकर दरभंगा के देवहर समुदाय के लिए, बहेरी प्रखंड क्षेत्र के देवहर समुदाय के लिए बड़ी खबर और खुशखबरी खबर उनके 2 पुत्री और 1 पुत्र ने लाया है। बड़ी बात बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 31वीं परीक्षा परिणाम आते ही परीक्षार्थियों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं दरभंगा के कबीरचक पंचायत के भेरुचक मोहल्ला में रहने वाले एक ही परिवार के 3 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में न्यायिक पद को हासिल कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि बहेरी प्रखंड क्षेत्र के सुसारी तुर्की के रहने वाले हैं। अनंत कुमार पिता अजय कुमार कबीरचक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। मां का नाम गीता देवी है, जो बड़े भाई का नाम अनंत कुमार है। सिविल कोर्ट में ये यहाँ पर अभी है दरभंगा जिला में। दरभंगा में उदयलाल देव अधिवक्ता सह मानवाधिकार युवा संगठन भारत के प्रदेश कानूनी सलाहकार हैं। संजय कुमार, चंदन कुमार, आर्य शंकर जो पेशे से पत्रकार हैं। आपको बता दें कि ये सभी परिवार के लोग हैं। बहेरी सुसारी तुर्की जो सुरेंद्र लाल देव अवकाश प्राप्त पुलिस इंस्पेक्टर, जो नेहा कुमारी उनके पुत्री हैं, और कुमारी सिप्रा जो इस वक्त मुंबई में अपनी बहन के यहाँ घूमने गई हुई हैं। माँ आभा देवी, छोटा भाई अनिकेत राज जो सबसे छोटा है, गांव नोडेगा बहेरी नगर पंचायत में पड़ता है, और ये सभी बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। आपको बता दें कि ये सभी लोगों ने आज दरभंगा जिला के लिए बड़ा ही खुशखबरी दिन लाया है। उन आने वाले सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ऐसे इनके जैसे ही जज बनना चाहते हैं, या एक बड़ा कोई सपना लेकर अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुमारी नेहा, कुमारी सिप्रा ने खासकर क्या एक मैसेज दिया है वो आपको आगे सुनाते हैं। मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं अपने कैटेगरी में 37 पोजीशन पे हूँ, और इन टोटल मैं 352 पोजीशन होल्ड कर रही हूँ। और बहुत खुशी है मुझे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई हूँ। किस प्रकार की तैयारी तो मैं पापा जो जितना पढ़ाते थे, जैसे गाइड करते थे, वैसे मैंने पढ़ा और उस तरीके से मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, और श्रेय मेरे पूरे फैमिली को जाता है। क्या कुछ पापा बता? जैसे हमारे सब्जेक्ट्स जैसे CRPC था, IPC था, एविडेंस था, CPC था, IPC तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में भी जानकारी हमें देते थे, पढ़ाते थे, बताते थे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और किस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। ये सब मुझे मेरे पापा ने ही मुझे गाइड किया है, और मैं इसकी बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि मतलब मुझे मेरे पापा ने इतना गाइड किया, इतना मुझे तैयार किया इस चीज़ के लिए। और मैं अपना पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहने, मेरी अपनी बड़ी बहन जो जिसका भी मेरे साथ ही सिलेक्शन हुआ है, कुमारी शिप्रा, मैं उसको भी श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि वो उसका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हम दोनों ने साथ पढ़ा, साथ डिस्कशन किया, सब कुछ साथ में किया है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। और मेरे जीजू, मेरी बड़ी दीदी आयुष रंजन है वो मेरे जीजू, उनका भी श्रेय जाता है, क्योंकि वो भी बहुत मोरल सपोर्ट किए हैं। तो मैं अपने पूरे परिवार को कहूँगी कि उनका श्रेय जाता है। और मेरे चाचा जी हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया है इन चीज़ों के लिए। क्या कुछ? मेरे पापा रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और चाचा जी मेरे अधिवक्ता एडवोकेट हैं, और मेरे एक और चाचा हैं जो प्रिंसिपल हैं स्कूल में। ठीक है। लड़की हैं और घर का भी काम होता है खासकर। किस तरह से परिवार के लोग आपको काम के लिए कहते थे, या फिर आप सिर्फ पढ़ाई करते थे, या काम को भी करके पढ़ाई? जी, मैंने दोनों किया है, काम भी किया है और मैंने पढ़ाई भी की है साथ में, क्योंकि एक लड़की को हर चीज़ देखना होता है। मैं आज पढ़ लूँगी और कल को मुझे काम नहीं आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को मेरी शादी होगी तो मुझे ये सब काम करना ही होगा। तो मेरी माँ ने मुझे हर चीज़ सिखाया है, काम कैसे करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी कैसे देखना है। तो इसका श्रेय तो मैं अपनी माँ को दूंगी। क्या है? पहला स्थान किसे? फर्स्ट किसे चुनेंगी? नहीं, मैं चुन नहीं सकती, दोनों मेरे लिए इक्वल है। माँ क्या बताया है? मम्मी मेरी हाउसवाइफ है जी। हैं आपके, उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरह से आपने तैयारी किया और पहले तैयारी क्या है इसका मतलब जरा? जी, मैं तो कहूँगी कि अपनी जो तैयारी है उसको इस तरीके से करें कि आपका इंटरव्यू तक का तैयारी हो जाए। तैयारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री के लिए किया, फिर मेंस के लिए किया, फिर इंटरव्यू के लिए किया। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी तैयारी इंटरव्यू तक के लिए हो, तो उससे आपका प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, और इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। आने वाले जो आपके जनरेशन जो जूनियर हैं, उनको मतलब कैसे तैयारी करे वो, खासकर सबसे पहले तैयारी अगर करें तो कैसे करें? क्या मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तैयारी वो अपने लॉज का तैयारी करें, जो भी लॉज हैं जिससे रिलेटेड मैटर, मतलब
बुक्स कानूनी, जो हाँ, जो बुक्स में बात कर रही हूँ, बुक्स की जो भी लॉज बुक हैं उनको थॉरली बेयर एक्ट्स को पढ़ें और उसके बाद उसके टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बेयर एक्ट से तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन अंदर के इंटीरियर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बुक्स को ज़्यादा ध्यान दें, बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दें और बुक्स के अंदर मतलब डीप चीज़ों को पढ़ें, डीप रीड करें, ताकि आपको नॉलेज ज़्यादा हो और ताकि आप मेंस तक को क्वालिफाई कर सकें। सोशल मीडिया के ज़माने में जी, मैं यूट्यूब को देखी थी, पढ़ती थी वहाँ से, और मैंने वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ा है यूट्यूब से, और पर्टिकुलरली किसी चैनल को तो नहीं फॉलो किया है, लेकिन डिफरेंट चैनल को मैंने देखा है वहाँ से करंट अफेयर्स को। ऐसा लगा कि हाँ मतलब इसमें फेक भी है या सच्चाई भी है जो आप पढ़ रहे थे उसमें, मैं यूट्यूब पर हाँ, मुझे लगा कि कुछ न्यूज़ जो है मतलब कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो बहुत पुराने भी हो जाते थे, बहुत करंट भी होते थे, तो मैं उसमें से छांटती थी और उसको फिर मैं नोट डाउन करती थी, उसके बाद मैं पढ़ती थी। कारगर है सोशल मीडिया पढ़ाई के लिए या फिर हाँ, बिल्कुल है। आप लोग मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग यूट्यूब को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ के करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ें। आप काम एंड कंपोज थी, मुझे पता था कि अंदर में अगर मैं नर्वस हो जाऊंगी तो ये मेरे लिए बैड इम्पैक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत काम एंड कंपोज थी। और वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब जजेस और कितने लोगों का पैनल रहता है वहाँ पर? क्या 4 लोगों का पैनल होता है। एक बीपीएससी के मेंबर होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं, एक लेक्चरर होते हैं और एक ऑनरेबल होते हैं। किस तरह के सवाल का उनका सवाल बहुत अच्छा भी होता है और कुछ कठिन भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पूछ देते हैं कि बच्चे को आना चाहिए। बच्चे ऐसा ना हो कि कुछ पूछ दो और उन्हें आए ही ना, तो कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब नॉर्मल भी होते हैं। कितने दिनों के अंतराल में आ गया था ये जो आपका रिजल्ट आया है वो? रिजल्ट को आने में तो आई गेस 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गया। सबसे पहले कैसे पता चला कि आप पास कर गई हैं या फिर भैया के माध्यम से पता चला मुझे नहीं पता कितना था। खुशी हुआ? सबसे पहले रिएक्ट क्या था? मैं बहुत खुश थी, मेरे से ज़्यादा मेरे परिवारजन के लोग खुश थे, बहुत खुश थे। मुझे तो उतना एक्साइटमेंट मतलब बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले मतलब मेरे चाचा जी, पापा, मम्मी सबको बहुत एक्साइटमेंट था उन लोग की खुशी देख कर करूँगी। मैं कभी रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती और एविडेंस को फॉलो करूँगी। जो भी एविडेंस मेरे पास आएगा, जिस अकॉर्डिंग मैं देखूँगी कि क्या एविडेंस है, क्या नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग मैं लॉस को लेते हुए फॉलो करूँगी। एविडेंस तो झूठा भी हो सकता है। वही तो कह रही हूँ, एविडेंस हो सकता है, लेकिन वही तो देखना है ना कि आप किस माध्यम का एविडेंस है, किस तरीके का एविडेंस है। एविडेंस गलत भी होता है और गलत एविडेंस सही भी होता है, तो वो देखना पड़ता है, एक जज को देखना पड़ता है कि किस तरीके का एविडेंस आपके पास आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके का किया गया है, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया है कि नहीं, एविडेंसेस जो भी सबमिट किए हैं वो एविडेंस मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो सब देखना होता है। उसके बाद ही आप एक प्रॉपर जजमेंट दे सकते हैं। बेटी आज पास कर गई, किस तरह का इनका स्वभाव था और कितना मेहनत करती थी? इसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पढ़ती थी, 10 घंटा 12 घंटा। कितना मेहनत फिर भी मतलब जो दिन की मेहनत करे या रात की मेहनत करे? रात में मेहनत करती थी, दिन में घर का काम भी करती थी और रात में बहुत मेहनत करती थी। आज कितने आप पर्सनल कितने खुशी हो रहा है क्योंकि बेटी जो है मतलब बहुत खुश हैं। क्या बनी है बेटी? जज बनी है। क्या नाम है आपका? आभा कुमारी। मेरा नाम अनंत कुमार है। ये बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। 31वीं बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन था, जिसका रिजल्ट कल आया है और उसमें मेरा कैटेगरी वाइज रैंक 26 है और ओवरऑल रैंक 331 है। मैंने अपनी पढ़ाई चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया था, क्लैट क्लियर करके चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, LLB की डिग्री। उसके बाद मैं ये जुडिशल सर्विस के लिए तैयारी में लग गया था और तैयारी के दौरान ये 3 साल का शायद लंबा प्रोसेस हो गया, सरकार वो हुई है और उसके एग्ज़ाम के बाद कल रिजल्ट आया है, तो तैयारी थोड़ा सा लंबा था। उसके बाद मैं कब शुरुआत हुआ था 2019 में। अच्छा। और अभी 6 अक्टूबर है ना? 2020 में स्टार्ट हुआ। हाँ, 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसका प्रोसीजर अभी ख़त्म हुआ है और 10 तारीख को रिजल्ट आया। इंटरव्यू 1 महीना पहले था, 1 महीना पहले ख़त्म हुई और 1 महीने बाद रिजल्ट आया। किस पद के लिए चुना गया है? ये मुझे न्यायिक सेवा के लिए है, जुडिशियल सर्विस में दूंगा, जुडिशियल ऑफिसर के पद में, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। इस पे शायद मेरा पहला पोस्टिंग होगा और उसके बाद मैं वहाँ से सेवारत रहूँगा और आगे। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे? मैं लगभग 4 वर्षों से। क्या यही न्यायिक की मतलब व्यवस्था गई? मेरा पूरा फोकस इस पे ही था और एक ही एग्ज़ाम हुआ इस बीच में, तो मैं अच्छा, यही इस दे पाया। क्षेत्र को ये क्षेत्र एक तो मुझे बहुत पसंद था और मेरे घर से भी बहुत सपोर्ट आया। एक मेरे अंकल हैं, वकील हैं, वो हमेशा मुझे पुश करते रहे कि जज बनना है, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी इंटरव्यू में मेरे बड़े पापा जो हैं बहुत मदद किए, बार बार कॉल करते रहे, ये सवाल पे ध्यान दो, क्योंकि इन लोगों का जो फील्ड का जो होता है जानकारी, वो बहुत मदद किया मेरा इंटरव्यू में। इंटरव्यू देने का था, कैसा महसूस कर रहा था? था घर के लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किए थे कि नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जाएगा। पहला था तो थोड़ा सा मन में रहता है,
लेकिन फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया, अंदर गया तो अच्छा, लोगों का भी वो इंटरव्यू पैनल का भी व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। ये पहला ही मेरा अटेम्प्ट था और इसमें ही मैं निकल गया। और इससे ज़्यादा मुझे घर वाले को खुश देखते हैं तो वो मुझे ज़्यादा खुशी दे रही है कि वो लोग मेरे कारण इतने खुश हैं। वर्तमान जी, ये तो नहीं कह सकते हैं कि न्यायिक सेवा में आप राजनीतिक दबाव नहीं होता है, तो आप नहीं राजनीतिक दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर दबाव पड़ता भी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सही डिसीजन लेना चाहते हैं। तो जो मुझे और जो कानून के हिसाब से सही रहेगा मैं वही डिसीजन दूंगा आने वाले समय में। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी शिक्षक हैं, अभी कहाँ पर? प्रधानाध्यापक के पोस्ट पे हैं, कबीर चक, यहाँ पे मिडिल स्कूल कबीर चक में। पिताजी का कितना सहयोग रहा और परिवार के लोगों का? उनके सहयोग को मतलब क्या बयां कर ही नहीं सकता हूँ। वही है जो मैं यहाँ तक हूँ। इतना भरोसा किए मेरे ऊपर, समय लगा, 3 साल 4 साल लंबा प्रोसेस था, इतना दिन तक इंतजार किए और हम भी उनको मतलब खुश करने का पूरा कोशिश किया और अभी मेरे कारण वो खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के उतार चढ़ाव के समय में कैसा माहौल था परिवार का जब आप तैयारी करते थे? 3 साल तक लगातार आप तैयारी कर रहे थे। घर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे और क्या व्यवस्था रहती थी घर की? मैं घर पे तो नहीं रहा पढ़ाई के प्रिपरेशन के दौर में, मैं अपनी दोस्त के पास था, वहाँ पे वो सेवारत है अभी जुडिशल सर्विस किशनगंज में था, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई, उसका भी सहयोग रहा, वो बहुत मदद किया और वहाँ मैं पढ़ता था। और घर के लोगों का जहाँ तक जो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, चाहे जो भी कुछ हुआ, वो कभी मुझे मतलब फील ही नहीं हुआ कि वो कभी फील ही नहीं होने दिए कि ये कमी है, ये है, वो है, कुछ नहीं, कभी फील नहीं हुआ। तो श्रेय किसको देंगे? मैं अपने समस्त परिवार को, मेरे माँ बाबू जी, मेरे चाचा जी, मेरे बड़े पापा, सब लोग का श्रेय है, सबका आशीर्वाद है। पूरे गांव के लोग जो थे वो मेरे ऊपर था कि उनको विश्वास था कि ये कुछ है करेगा, तो उन सबका श्रेय जाता है, सबको धन्यवाद करता हूँ। आपके घर में कितने लोग पास किए हैं? जी, मेरे परिवार से 3 लोग हैं। कौन? मैं हूँ, एक मेरी नाम आपका? कज़न है, मैं अनंत कुमार, मेरी बड़ी कज़न है कुमारी शिप्रा और एक छोटी है नेहा कुमारी। तो हम 3 लोग अपने परिवार से चयनित हैं। थैंक यू। मेरा नाम कुमारी शिप्रा है, मैं दरभंगा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र लाल देव है, मेरी माँ का नाम श्रीमती आभा देवी है। मैंने 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से कंप्लीट किया है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन NUGS कोलकाता से कंप्लीट किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने क्लोज रिलेटिव्स और अपने क्लोज फ्रेंड्स, मेरे जो वेलविशर्स हैं, मैं उनको देना चाहूँगी। और मैं आगे की जो मेरे जूनियर्स हैं, जो आगे के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको सुझाव देना चाहूँगी कि वो अपने आप पे भरोसा रखें। ये मेरा भी दूसरा प्रयास है। अगर आप भी कभी अपने लाइफ में असफल होते हैं तो अपनी सफलताओं से सीखें और कभी भी डिमोटिवेट ना रहें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रयास करें। अगर आप लगातार प्रयास में लगे रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर हासिल होगी। आप बिल्कुल भी अपने आप पे जब आप बिलीव करते हैं तो चाहे सब वो बोलते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो आपको थोड़ा समय लगकर मिलती हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा हो आपके साथ कि अगर चीज़ें आपको जल्दी आसानी से नहीं मिल रही हैं तो अपने आप घबराएं नहीं, निराश ना हो। आप लगातार मेहनत करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप में भरोसा करना सीखें। अपने रिलेटिव्स, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आप पे इतना भरोसा रखते हैं, आप अपने आप पे भी रखें। अपने टीचर्स जिनसे भी आप मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, उन सब से आप अपना मार्गदर्शन लें और आप ज़रूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। ये सब आप लोगों की शुभकामना, समाज का आशीर्वाद में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है और उस शक्ति का जो परिणाम हम लोगों ने अभी देखा है। समाज को क्या संदेश देंगे इसलिए करके? समाज को हम यही संदेश देते हैं क्या कि जो एक हमारा बच्चा बोला था एक बार, तभी हम थोड़ा सा मायूस हो गए थे। तो एक बार पूछे क्या कि और परीक्षा में भी कुछ देखो। एक बार कहा था उसने कि जो देखिए बाबूजी, वो टाट का घर बनाने में कम लागत और कम समय में माने ये हो जाता है। महल बनाने में कुछ समय अधिक और कुछ लागत भी अधिक लगता है। तो उस समय में हम निरुत्तर हो गए थे इसके जवाब को सुनकर। ठीक है, चलो ठीक है। जो हमारे भाई साहब रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब हैं अभी, और इन्हीं के प्रेरणा से मैं इस पेशा में आया। और जब मैं इस पेशा में आया तो हर आदमी रहने के लिए जैसे मकान बनाता है, तो मैंने एक इतना नींव, विश्वास रूपी नींव डाल दिया कि मैं अपने परिवार में जुडिशरी लाइन में जरूर जो सो किन्हीं को ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि भेजना है, और वही प्रार्थना ईश्वर ने सुन लिया। और जिसका रिजल्ट आज मेरे परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा का मेरे सामने में आया है। मेरे लिए इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। खुश हैं आप आज? बहुत खुश है। क्यों खुश हैं? बेटा अथी में जज बना है। कैसा था बेटा का स्वभाव? कितना तैयारी करता था? सुंदर स्वभाव था, बहुत तैयारी करता। हमेशा पढ़ाई करता था कि घूमता भी था? नहीं घूमता था, बहुत अच्छा था, बहुत था, वो पढ़ने लिखने में बहुत आज्ञाकारी बेटा था। 2 बेटी और 1 बेटा का। हाँ, बहुत था। क्या नाम है? वो तैयाकारी बेटा था।
आज्ञाकारी बेटा है। क्या नाम है आपका? गीता देवी। बेटा का आनंद। पास कर गई हैं, क्या कहेंगे बेटी के बारे में, और कितना मोटिवेट करते थे, खासकर एक माता पिता का बच्चियों को बनाने के लिए कितना अपने कर रहा था, प्रयास कितना किए थे आप? प्रयास तो शुरू से था, जब से 5 साल की हुई उसी समय से पढ़ाई के प्रति इनको रुचि जगाया, आगे बढ़ी। तो लॉ सेक्टर में जाने के लिए मैंने कहा, क्योंकि जनता को सेवा करना है तो आप लॉ में जाइए, सही निर्णय दीजिए। इसलिए मैंने मोटिवेट किया। पढ़ाई की बात है तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम नेगेटिव चीज़ को ध्यान में रखो, हमेशा पॉजिटिव चीज़ को अपनाओ। परिश्रम जितना करना है करो, अच्छी बात है। अपने प्रति ईमानदार हो, तुमको ये फील हो जाना चाहिए कि मैं अपने पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट हूँ। हमको नहीं कहना पड़े कि तुम ऑनेस्ट हो या नहीं, तुम स्वयं ऑनेस्ट हो जाओ पढ़ाई के प्रति, तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। अभी आम जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया में झूठे केसों में लोग फंसते जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो आप भी अनुभव करते होंगे, तो अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे कि अब जो आप लोग जज बन गए हैं तो कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, लॉ के बारे में जानकारी नहीं होना बहुत बड़ी कमजोरी है लाइफ का। चाहे आप जज बने न बने, लेकिन कानूनी की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक व्यक्ति जब सो मोटो कुछ कानूनी की जानकारी प्राप्त कर लेता है तो कभी परेशान नहीं होगा। कानूनी की जानकारी होने के बाद ही कोई आदमी गलत नहीं करेगा, क्योंकि कानून की जानकारी है नहीं तो वो गलत करते हुए चला जाता है। तो मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति कानूनी की जानकारी ले। आजकल बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कानून की जानकारी दी जाती है, तो कानून की जानकारी ले। कानून की जानकारी हो जाने के बाद आप स्वयं कहिएगा कि हम परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये रिजल्ट आने के बाद समाज में कैसा माहौल है, खासकर लोगों का? देखिए, मेरे परिवार में तो मेरी 2 बेटी है, एक भैया है, मेरा 3 जज बना है। एक परिवार से 3 जज के निकल जाना। आपकी 2 बेटी? 2 बेटी, कुमारी शिप्रा और कुमारी नेहा। अच्छा, ये शिप्रा कहाँ पर है? शिप्रा अभी बम्बई में है। अच्छा, वहीं पर रहती है या वहीं तैयारी? नहीं, अभी 2 तारीख हुई है, अपने सिस्टर के पास गई। अच्छा जी। तो एक परिवार से 3 को सिविल जज हो जाना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का रिजल्ट मिथिलांचल में कभी आया होगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन शायद ये पहला ही होगा कि एक परिवार से 3 जज का। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं बहेरी ब्लॉक का हूँ, नोटे का गाँव है मेरा। ये सभी लोग जो तुर्की, बहेरी ब्लॉक की तुर्की के मेरा ये। अच्छा, आप लोग एक ही गाँव, एक ही परिवार के हैं? एक ही ब्लॉक है और आसपास के गाँव के हैं। नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम सुंदर लाल देव है, मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ बिहार सरकार। कहाँ पर थे? मैं सर्विस तो बहुत जिला में किया हूँ, कैमूर, सिवान, छपरा, आरा, नवादा, समस्तीपुर, मधुबनी और लास्ट में दरभंगा। पिछले 2021 में रिटायर किया। 94 पैसे मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। थैंक यू। जो आप पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं, खासकर जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे, जो लोग आपको देख रहे हैं, पुलिस विभाग के लिए भी गर्व की बात है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? देखिए, पुलिस विभाग में काफ़ी इंगेजमेंट है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर लोग इंगेज हो जाते हैं, अपने बच्चों को देख नहीं पाते हैं, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं होता है, न पारिवारिक स्वास्थ्य पर और न बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर। मैं कहूँगा कि इसी व्यस्तता में थोड़ा सा समय अगर बच्चे को दे दिया जाता है रेगुलर, तो बच्चे भी समझ आते हैं कि मेरे माता पिता मेरे प्रति इतना जो है प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा भी कुछ दायित्व है कि मैं कुछ करूँ। तो मैं अपने पुलिस फैमिली को, मेरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको मैं यही कहूँगा कि आप जो काम करें ईमानदारी से करें, किसी को परेशान ना करें। जब आप दूसरे को परेशान करेंगे तो अपनी सफलता कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे को सुविधा दीजिए, दूसरे की सेवा कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और अपने बच्चों को और दूसरे के बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए कि पढ़ाई के प्रति रुचि रखें। हायर स्टडी ही जो है समाज में उच्च स्थान दिलवाता है, और यही मैं चाहूँगा कि पुलिस का हर बच्चा हायर स्टडी करे जो नहीं कर पाता है और समाज में प्रतिष्ठा ले।